गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की 17वीं क्लास है और आज हम यहाँ पर जीएसटी से संबंधित प्रविष्टियाँ करेंगे। इसके क्वेश्चन कुछ क्लास हम पहले ले चुके हैं आपकी ना, 15वीं 16वीं क्लासों में हो चुका है। जीएसटी से संबंधित थ्योरी आपकी और क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब आगे हम देखेंगे, इसमें एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्या लिखा है, जर्नल प्रविष्टियां यह मानते हुए कीजिए कि सभी व्यवहार दिल्ली में हुए हैं। जीएसटी सीजीएसटी 5%, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एसजीएसटी 5%, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, तो टोटल 5 और 5 कितना हो गया, 10%। 5% ए है और 5% ए है, टोटल कितना हो गया, 10%, है ना। तो हम तो 10% निकालेंगे, आप आधा आधा कर देंगे, 5% हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा, शोभित ने उधार माल खरीदा। ठीक है, शोभित ने उधार माल खरीदा। एक्चुअल में यहाँ पर ने नहीं है, यहाँ पर शोभित से है। ये क्या है, शोभित से उधार माल खरीदा। तो हमें यहाँ पर प्रविष्टि के लिए पहले प्रारूप बना लेते हैं। जीएसटी पर आपको ध्यान देना है, हमने आपको कुछ प्रविष्टियाँ लर्न करने के लिए दी थी, आपको एक्सप्लेन भी कर दी हमने जीएसटी की थ्योरी, उसकी प्रविष्टियाँ पूरी। अब क्वेश्चन भी करा दिए हैं, तो यहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं बस एक्सरसाइज के। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, और क्रेडिट राशि। जर्नल प्रविष्टियाँ। जर्नल प्रविष्टियाँ। डेट देखते हैं क्या है, डेट नहीं दिया, एक दिया, नंबर 1। तो देखो क्या लिखा, शोभित से उधार माल खरीदा। तो पहले तो हम सिंपल एंट्री करेंगे जो पहले कर रहे थे, शोभित से माल खरीदा, उधार माल खरीदा। इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको बता दें, ऐसे करते थे ना अपन, क्रय और शोभित 2 खाते होंगे। ये चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रय वास्तविक खाता, क्रय में माल आ रहा है इसलिए डेबिट, शोभित व्यक्तिगत खाता, ये माल दे रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे क्रय खाता डेबिट, डेबिट, और शोभित के खाते से, शोभित के खाते से। ये तो हम पहले करते थे एंट्री ऐसी नॉर्मल। ठीक है, बस अब हमें यहाँ पर जीएसटी का और लेखा करना है। जीएसटी, तो जब हम माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है तो क्रय पर जीएसटी, ये कौन सा जीएसटी होगा, इनपुट, क्योंकि आ रहा है इसलिए कौन सा होगा, इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट में, क्रय के साथ में लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, इनपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, और इनपुट 2 होते हैं यहाँ पर, है ना, इनपुट एसजीएसटी खाता डेबिट, डेबिट। ठीक है, कितने का माल खरीदा हमने शोभित से, 1 लाख रुपए। तो क्रय खाता डेबिट कितना आएगा, 1 लाख। अब यहाँ पर हम 1 लाख का कितने परसेंट निकालेंगे, 10%, है ना। 10% निकालना आपके लिए सरल पड़ता है, कितना होगा, 10,000। 10,000 का आधा कर देंगे तो 5,000 क्या आ जाएगा आपका, सीजीएसटी, और 5,000 क्या आ जाएगा आपका, एसजीएसटी। इन तीनों का टोटल तो 1,10,000, मतलब हमें शोभित को कितना पैसा देना, 1,10,000। यहाँ पर लिखेंगे हम उधार क्रय, उधार क्रय।
जहां पर माल होगा, क्रय विक्रय, बैंक और व्यक्तियों के साथ में जीएसटी नहीं आता है ना। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, माल एवं सेवा कर वस्तुओं पर, तो माल पर लगेगा या व्ययों पर, खर्चों पर, आय पर ये होगा, तो ना बैंक के साथ होगा ना व्यक्ति के साथ। दूसरा देखेंगे अपन, उन्होंने माल को उसी राज्य में 1,35,000 में बेचा। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, सभी व्यवहार दिल्ली में है, मतलब एक ही जगह के हैं, तो यहाँ पर CGST और SGST लगेगा, IGST नहीं होगा। उन्होंने माल को उसी राज्य में 1,35,000 में बेचा। माल बेचा है तो माल बेचने की एंटी उधार बेचा। देखो कौन से कैसा बेचा, उधार। अब व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, तो जो हमने आपको लेखांकन समीकरण में समझाया था, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, देनदार। उसको क्या बोलते हैं, देनदार। तो यहाँ पर देनदार खाता आएगा, व्यक्ति है ना, और माल बेचने को क्या बोलेंगे, विक्रय। ये व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, इसको माल मिल रहा तो डेबिट, और विक्रय में माल जा रहा है इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। तो हम तो अभी पहले सिंपल एंट्री कर दें, देनदार खाता डेबिट, देनदार खाता डेबिट, और माल बेचा तो विक्रय खाते से। विक्रय खाते से। अब देखो यहाँ पर कितने का माल बेचा हमने, 1,35,000, तो यहाँ पर विक्रय क्रेडिट कितना होगा, 1,35,000। यहाँ पर हम लेंगे 1,35,000 का 10%, तो कितना आ जाएगा, 13,500। 13,500 का हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहले हम GST। तो देखो क्रय के साथ कौन सा GST, इनपुट, क्योंकि माल आ रहा है, और विक्रय में माल जा रहा है इसलिए आउटपुट GST। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आउटपुट CGST। ये सब डिटेल हम आपको समझा चुके हैं, CGST खाते से। आउटपुट SGST खाते से, ठीक है। 13,000 का आधा करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 6,750, है ना। आधा कर देंगे तो कितना, 13,500 का आधा, 13,500 का आधा कितना होगा, 6,750, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट GST इसका कितना आ जाएगा, 6,750। इसका भी कितना आ जाएगा, 6,750। दोनों का टोटल कर देंगे तो 13,500 प्लस 1,35,000, तो 1,48,500। देनदार खाता डेबिट, मतलब देनदार से हमें कितना पैसा लेना है, 1,48,500। नरेशन क्या लिखेंगे हम, उधार विक्रय, उधार विक्रय, ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, उन्होंने रेलवे ट्रांसपोर्ट के हेतु 8,000 रुपये का भुगतान किया, खर्चे हैं। तो यहां पर हम अगले पेज पर बना लेते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट, अब क्या एंट्री करना है, देखो रेलवे ट्रांसपोर्ट मतलब रेलवे की खर्चे 8,000 रुपये का भुगतान किया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रफ वर्ग में रेलवे पे और रोकड़, ठीक है, या बैंक का चेक से देते तो बैंक लिखते, यहाँ पर चेक से तो उन्होंने लिखा नहीं। अच्छा, तो रेलवे वे आय व्यय खाता, हानि तथा खर्चों को डेबिट, ये खर्च है तो डेबिट करेंगे, रोकड़ वास्तविक जाती है तो क्रेडिट, व्यापार से पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पर हम करेंगे रेलवे व्यय खाता डेबिट, व्यय खाता डेबिट,
और रोकड़ खाते से। अब जीएसटी जो है वो खर्चों के साथ लिखा जाता है और आय, खर्च डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट। और कौन सा होगा, इनपुट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट सीजीएसटी खाता डेबिट। इनपुट एसजीएसटी खाता डेबिट। ठीक है, रोकड़ खाते से। अब रेलवे के व्यय कितने हैं, देखो 8000 है ना, तो हम 8000 का 10% लेंगे, कितना आ जाएगा 800। इसका आधा 400 क्या होगा सीजीएसटी और 400 क्या होगा एसजीएसटी, और टोटल कितना आ जाएगा 8800। रोकड़ खाते से इतना पैसा दिया। यहाँ पर देखेंगे व्यय के दिए, व्यय के दिए। चौथा पॉइंट क्या है, उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटर क्रय किया, प्रिंटर खरीदा है, प्रिंटर संपत्ति है। ठीक है, 10,000 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, क्या खरीदा, प्रिंटर और रोकड़ खाता। प्रिंटर वास्तविक खाता आती है तो डेबिट, व्यापार में प्रिंटर आ रहा है तो डेबिट। रोकड़ी वास्तविक खाता जाती है तो क्रेडिट, व्यापार से पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री कर देंगे हम, प्रिंटर खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। ये सिंपल एंट्री है ना। अपन फिर क्या करते हैं, जीएसटी का। तो देखो वस्तु के साथ में लिखते हैं, जैसे किराए के साथ में वैसे ही संपत्ति के साथ में। संपत्ति डेबिट है तो इनपुट जीएसटी आएगा। कौन सा लिखेंगे अपन, इनपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, इनपुट एसजीएसटी खाता डेबिट। ओके, रोकड़ खाते से। तो प्रिंटर कितने का खरीदा अपन ने, 10,000 का। ये लिखा है 10,000, प्रिंटर है 10,000। हम 10,000 का कितना लेंगे, 10%। तो कितना आएगा 1,000 रुपये। 1,000 का आधा कितना होगा, 500 सीजीएसटी और 500 एसजीएसटी। टोटल कितना आ जाएगा रोकड़ खाते से, 11,000 रुपये दिए अपन ने, है ना। रोकड़ क्रेडिट कितना होगा, 11,000। यहाँ पर प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर खरीदा। चलिए आगे, डाक व्यय का भुगतान किया, डाक व्यय खर्च है। चौथा पॉइंट यहां पर कर लेते हैं अपन, यहां पर यहाँ पर देखो खाते कौन कौन से आएंगे, एक तो डाक व्यय खाता और रोकड़ खाता। डाक व्यय आय व्यय खाता, हानि तथा खर्चों को डेबिट। रोकड़ वास्तविक जाती है तो क्रेडिट, व्यापार से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल एंट्री कर देंगे, क्या होगा, डाक व्यय खाता डेबिट, डाक व्यय खाता डेबिट, रोकड़ खाते से।
रोकड़ खाते से। अब देखो यहाँ पर डाक ब्याज जो है आपका वो कितना है, 2000 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाक पे कितना है 2000। खर्चों के साथ में हमें जीएसटी भी लिखना है यहाँ पर, तो क्या आएगा इनपुट, कौन सा जीएसटी, इनपुट। इनपुट जीएसटी डेबिट होता, आउटपुट क्रेडिट। समायोजन बस थोड़ा अलग होगा, तो इनपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, इनपुट इनपुट एसजीएसटी खाता डेबिट। ठीक है, तो 2000 का हम 10% लेंगे तो कितना आएगा 200। तो यहाँ पर 100 सीजीएसटी में आ जाएगा, 100 एसजीएसटी में। इनका टोटल कितना आ जाएगा 2200। खर्चों के दिए, खर्चों के दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो जीएसटी है इसका हम समायोजन करेंगे और बचा हुआ पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कैसे समायोजन करते हैं हम। जो आउटपुट अभी तक हमने क्या किया था क्रेडिट, आउटपुट जीएसटी हमने क्या किया था क्रेडिट, तो उसको हम क्या कर देंगे डेबिट। और इनपुट को क्या किया था हमने डेबिट, तो उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, एंट्री अपन को समायोजन की, जीएसटी समायोजन की एंट्री क्या होती है, आउटपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी खाता डेबिट, इनपुट सीजीएसटी खाते से, इनपुट एसजीएसटी खाते से, और बैलेंस जो होगा बैंक खाते से या रोकड़ खाते, बैंक से करेंगे, बैंक खाते से। ठीक है, अब देखो तो हम देखेंगे यहां पर इनपुट कितना है, इनपुट कितना है, ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी और जी एसजीएसटी। तो यहीं से चालू कर, शुरुआत से करते हैं अपन, है ना। पहली बार में देखेंगे इनपुट जीएसटी कितना है यहाँ पर 5 है ना, सीजीएसटी कितना है 5, फिर 5 के बाद कितना 400, फिर 500, तो 5900 और 100, तो कितना आ जाएगा 5 और 6000, 6000 आएगा। ये भी कितना आ जाएगा 6000। आउटपुट जीएसटी देखते हैं कितना है आउटपुट, आउटपुट है 6750। यहाँ पर लिखेंगे 6750 सीजीएसटी, 6750 एसजीएसटी। तो यहाँ पर हम कर देंगे, ये कितना है डेबिट आउटपुट 6750, यहाँ पर भी कितना 6750, इनपुट में कितना आएगा 6000, यहाँ भी 6000। अब इनका टोटल कितना है 12, इनपुट का, इसका टोटल कितना है 13500। तो भाई कहाँ कम पड़ रहे हैं क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में बैंक खाते में लिखेंगे कितना 12000 माइनस कर देंगे 13500 में से, तो कितना बचेगा 1500। तो 1500 रुपये हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक खाते से कितना 1500। नरेशन लिखेंगे जीएसटी का समायोजन
समायोजन एवं भुगतान। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, जीएसटी का समायोजन एवं भुगतान। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन में इसमें डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे अब ए वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, देखें आप, और पूरा करके आपको अगले 1 घंटे में हमें सेंड करना है, ठीक है। मतलब वीडियो का टाइमिंग जो है आपका 11 बजे है, 12 बजे वीडियो आपका टाइमिंग है, तो 1 बजे तक आप एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करके भेजेंगे। नहीं भेजोगे तो अब आप पर फाइन लगेगा और चीटिंग नहीं करना है आपके लिए। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे अब।